हर हर महादेव। क्या आप सिंह राशि के हैं? तो आप इतने तेजस्वी और आत्मनिर्भर क्यों हैं? इतने गर्वीले और उदार क्यों हैं? आप इतने शाही अंदाज वाले क्यों हैं? एक राजा जैसा व्यक्तित्व तो आपका क्यों है? आपकी आत्मा पिछले जन्म में कहाँ भटक रही थी? इन्हीं सभी बातों का जवाब आज इस वीडियो में जानते हैं। इनके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बिना व्यक्तित्व के बारे में जाने समझे पिछले जन्म, पूर्व जन्म या अगले जन्म किसी भी बात को जानना मुश्किल है। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है। स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य। तत्व होता है अग्नि। स्वभाव स्थिर होता है। प्रिय रंग इनका गोल्डन और नारंगी और लाल होता है। ये जहाँ भी होते हैं, जहाँ भी खड़े होते हैं, वहीं आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण इस राशि के जातक तेजस्वी, आत्मविश्वासी और स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। सिंह राशि के जो जातक होते हैं जन्मजात नेता होते हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। उन्हें निर्देश देना मतलब कि आर्डर देना और किसी का गाइड करना बहुत पसंद होता है। इनके में आत्मबल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मजबूत आत्मबल होता है। किसी भी परिस्थिति में से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसका डट कर सामना करते हैं। दिल के बहुत उदार होते हैं। ज़रूरतमंद की मदद करने से कभी पीछे नहीं होते हैं। दिखावे से भी दूर रहते हैं, बड़ा दिल रखते हैं। इनके में किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होती है बहुत गजब की होती, भरपूर होती है। रिश्तों में जो ये निष्ठावान होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। किसी भी संबंध में होते हैं ये, उसमें सच्चाई और गहराई से जुड़ते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण कभी कभी इनका अहंकार बहुत बढ़ जाता है। दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज कर बैठते हैं। कुछ सिंह राशि के जो जातक होते हैं उन्हें दिखावा बहुत पसंद होता है, जिसे लोग इन्हें घमंडी समझ बैठते हैं। इन्हें तारीफ करना बहुत पसंद होता है। यदि इन्हें सम्मान न मिले तो ये दुखी हो जाते हैं। बहुत हठी और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा जिद कर बैठते हैं, जिससे संबंधों में खटास आ जाती है, मनमुटाव आ जाता है। देखिए, इनके में एक जो आदत होती बहुत ज़्यादा होती है कि ये हर स्थिति में नियंत्रण पाना चाहते हैं, हर किसी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये सहयोग से ज़्यादा आदेश देना पसंद करते हैं। मतलब किसी का हेल्प करेंगे तो उसमें भी ये आर्डर देने लगते हैं। प्रेम में और किसी भी रिश्ते में वफादार तो होते ही हैं, दिल खोलकर किसी से प्यार करते हैं। मित्रता में सच्चाई होती है, मजाकिया और हमेशा मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ये अपने जीवन साथी से भी बहुत ईमानदारी होते हैं, परंतु इन्हें प्रशंसा और सम्मान मिलते रहना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। देखिए, कुल मिलाकर सिंह राशि के जो जातक होते हैं एकदम राजा जैसे होते हैं, एकदम शाही अंदाज के होते हैं। तेजस्वी, आत्मनिर्भर, गर्वीले और उदार होते हैं। वे जहाँ भी होते हैं वहीं आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। सिंह राशि वालों को हारना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये अजय शासक जो होते हैं अपने को मानते भी हैं। सिंह राशि वाले अहंकारी स्वभाव के तो होते हैं, इसलिए दूसरों से कुछ भी सीखने में ये अपना अपमान समझते हैं, संकोच करते हैं और अपना अपमान तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपने शत्रुओं को भी माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन जो शत्रु इनसे घुटने टेक कर क्षमा मांग लेता है और तो इनके अहंकार की पुष्टि हो जाती है, तब ये उसको माफ़ भी कर देते हैं। कुल मिलाकर इनका व्यक्तित्व बेजोड़, बेमिसाल, अद्वितीय होता है। इनको स्टारडम से प्रिय होता है, चमक धमक प्रिय होता है, बिल्कुल शाही अंदाज में जीवन जीते हैं। बहुत ईमानदार, सरल स्वभाव के, स्पष्टवादी और आत्मविश्वासी होते हैं। कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है, यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार जो होगा वो आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र को बता सकता है। देखिए, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो अपनी भुक्त भोग्य दशाओं के साथ
पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेके आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, जातक नहीं होता है, जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, मतलब जो कुछ भी अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आकस्मिक रूप से हो रहा है, उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जा सकता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, यह खुद के जीवन को देखकर जाना जा सकता है। चलिए, तो अब अपने मुद्दे पे आते हैं कि सिंह राशि की आत्मा पिछले जन्म में कहाँ थी। देखिए, यदि आप सिंह राशि के हैं तो आपकी कुंडली के 5वें भाव में धनु राशि पड़ेगी। धनु राशि का स्वभाव कैसा होता है? देखिए, धनु राशि वाले जो होते हैं एक खुली किताब की तरह होते हैं, सत्य, आज़ादी और रोमांच से भरे हुए। धनु राशि के जो जातक होते हैं बंधन में रहना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें खुला आसमान और अपने तरीके से जीना बहुत प्रिय होता है। सदा कुछ नया जानने और सीखने की भूख होती है इनके में, चाहे वो धर्म हो, दर्शन हो, यात्रा हो या जीवन के गहरे रहस्य हों। धनु राशि के लोग जो होते हैं दिल के सच्चे होते हैं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं, भले ही सामने वाला बुरा मान जाए। हमेशा उम्मीद और उत्साह से भरे होते हैं, कठिन समय भी मुस्कुराना जानते हैं। इनको स्थिरता में नहीं बांधा जा सकता है, मतलब कि ये हमेशा चलायमान होते हैं। और सिंह राशि वाले भी ऐसे ही होते हैं, स्वतंत्र विचार वाले, खुले विचार वाले, आज़ादी पसंद होते हैं, किसी बंधन में बंधना पसंद नहीं करते हैं, किसी भी रिश्ते को बहुत जिम्मेदारी से निभाते हैं। मतलब कि धनु राशि और जो सिंह राशि होती है, दोनों का जो स्वभाव होता है एकदम मैच करता है। और पंचम भाव में जब धनु राशि है तो पंचम भाव से संतान देखा जाता है, उच्च शिक्षा देखा जाता है, तो पंचम भाव से ही पूर्व जन्म देखा जाता है। और जब ऐसे में पंचम भाव में धनु राशि पड़ रही है और लग्न में सिंह राशि हो, तो दोनों के हिसाब से सिंह राशि की आत्मा एक सामान्य आत्माएं नहीं होती, वो एक दिव्य आत्मा होती है। ये वो आत्माएं होती हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में राजसी जीवन जिया होगा। उनका जीवन वैभव, शक्ति और सम्मान से परिपूर्ण होगा। उन्होंने कोई सत्ता नहीं पाई होगी केवल, बल्कि पूरे समुदाय, राज्य या परिवार की नेतृत्व की जिम्मेदारी भी निभाई होगी। पूर्व जन्म में सिंह राशि के जो लोग थे, उनकी आत्मा अक्सर किसी शक्तिशाली राज्य के राजा या सम्राट रहे होंगे। उन्होंने शासन किया होगा, निर्णय लिए होंगे, युद्ध लड़े होंगे और न्याय किया होगा। उनका जीवन वैभवशाली होगा, लेकिन कहीं कहीं अहंकार या शक्ति के दुरुपयोग की संभावना भी बनी होगी। कई सिंह राशि के जातक ऐसे योद्धा रहे होंगे जो धर्म की रक्षा के लिए लड़े हों। वीरता, पराक्रम और त्याग उनके जीवन में रहा हो, लेकिन शायद उनमें सम्मान पाने की जो लालसा होगी बहुत अधिक रही होगी, प्रबल होगी, जो इस जन्म में उनके साथ आई है। सिंह राशि की आत्माएं ऐसे संत, ऋषि या धर्म गुरु भी हो सकते हैं जिन्होंने बड़े समुदाय का मार्गदर्शन किया हो, परंतु उनमें श्रेष्ठता का भाव गहराई से बैठ गया होगा। इनको अपार शक्ति मिली होगी, प्रशंसा, वैभव और प्रतिष्ठा भी मिली होगी, लेकिन कभी कभी ये लोग जो होते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ के अहंकार में इनकी आत्मा फंस गई होगी। इसीलिए इनका ये जन्म हुआ है। ये सीखना होता है इस जन्म में कि सच्ची शक्ति वह होती है जो दूसरों को ऊपर उठाए, ना कि खुद को ऊंचा दिखाए। देखिए, इनको झूठी प्रशंसा बहुत पसंद होती है। मैं नेतृत्व के लिए जन्मा हूँ, ये इनकी आत्मा में बसी होती है। तो इनको इस जन्म में ये सीखना होता है कि विनम्र नेतृत्व करना चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए कि जगह पे सेवा से सम्मान इनको अर्जित करना चाहिए। मैं खास हूँ, इस भाव को लेने से अच्छा है कि खुद के साथ दूसरों को भी खास महसूस कराना चाहिए। सिंह राशि की आत्मा को इस जन्म में राजा से संत की ओर की यात्रा करनी होती है, यानी वैभव से वैराग्य की ओर नहीं, बल्कि वैभव से विनम्रता की ओर की यात्रा करनी होती है।
यह आत्मा अपने तेज से संसार को रोशन करने आई है, लेकिन अब इनका प्रकाश सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, दूसरे को मार्ग को उजाला देने के लिए है। पूर्व जन्म में सिंह राशि की आत्माएं एक शूरवीर राजा, शक्तिशाली योद्धा और प्रभुत्वशाली नेतृत्व करता होगी। इस जन्म में इनका उद्देश्य है शक्ति को सेवा में बदलना और सम्मान को विनम्रता से पाना। सिंह राशि का पिछला जन्म का जो योनि होता है एक शेर या मोर के रूप में भी जुड़ सकता है, जो शक्ति और महिमा को प्रतिष्ठित करता है और पहचान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इनका जन्म पिछले जन्म में एक चूहे का, मूसक का भी हो सकता है, क्योंकि जब किसी को कुछ जो चीज़ नहीं मिलता है उसी की लालसा करके जब उसकी मृत्यु होती है तो अगले जन्म में उसको वो चीज़ प्राप्त होता है। हो सकता है जैसे कि मूसक या चूहा हो तो उनको शक्ति प्राप्त ना हुई हो, सम्मान प्राप्त ना हुआ हो, वही इच्छा लेके ये इस जन्म में आए हों। देखिए यहाँ तर्क वितर्क से काम नहीं चलता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही विस्तृत शास्त्र है। इसमें हमारे इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म और हमारे आने वाले जन्म की भी चर्चा है। बस देखने आना चाहिए। जो हम प्रेजेंट टाइम में हैं उसकी नींव तो हमारे पूर्व जन्म में ही पड़ गई है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जन्मांतर तक चलती है। आत्मा के साथ हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे पुण्य और पाप सभी चलते हैं। लाखों योनियों में भटकते भटकते तब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में हम मनुष्य ही थे या आने वाले अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम कहाँ थे तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे कर्म, हमारी आदत आदि से इसका संकेत मिलता है। जी धन्यवाद।